एक रिसर्च पेपर साल 2017 सिर्फ 8 पेजेस लिखा गया था एक ऐसे प्रॉब्लम के लिए जो उस वक्त किसी को इतनी बड़ी नहीं लगती थी, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। आज उस पेपर को 2,50,000 से ज़्यादा बार साइट किया जा चुका है, जो इसे इस सेंचुरी के टॉप 10 सबसे ज़्यादा साइट होने वाले पेपर्स में से एक बना देता है। जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, आज आप जो भी बड़ा एआई मॉडल यूज़ करते हो, उसके कोर में जो आर्किटेक्चर चल रहा है वो पहली बार इन्हीं 8 पेजेस में डिफाइन हुआ था। नाम अटेंशन इज ऑल यू नीड। इसी पेपर से वो टेक्नोलॉजी निकली जिसने चैट जीपीटी को मुमकिन बनाया। इसी ने एनवीडिया को एक ग्राफिक कार्ड कंपनी से दुनिया की सबसे कीमती कंपनीज में बदल दिया, और इसी ने एक वर्ड को हर हेडलाइन, हर बोर्ड रूम, हर नॉर्मल बातचीत का हिस्सा बना दिया, एआई। तो एक ट्रांसलेशन पेपर आखिर पूरी दुनिया को कैसे बदल देता है, ये कहानी उसी सवाल की है, अटेंशन नाम के एक आइडिया की और उन लोगों की जिन्होंने उसे बनाया। इस कहानी को समझने के लिए हमें 2017 से थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब मशीन्स के लिए लैंग्वेज एक जेन्युइनली हार्ड प्रॉब्लम थी। उस वक्त ट्रांसलेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी सबसे आगे थी उसे कहते थे सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स। डिजाइन सिंपल था, एक एनकोडर जो इनपुट सेंटेंस को पढ़कर उसे नंबर्स के एक वेक्टर में कंप्रेस करता था, एक तरीके का स्क्वीज डाउन मीनिंग, और एक डिकोडर जो उस वेक्टर से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता था। इन दोनों के अंदर जो इंजन चल रहा था वो था रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, RNN, और उसका बेटर वर्जन LSTM। इनका पढ़ने का तरीका इंसान जैसा था, एक एक वर्ड सीक्वेंस में। पहला वर्ड पढ़ने के बाद मेमोरी में स्टोर करो, देन अगला वर्ड उस मेमोरी के साथ प्रोसेस करो एंड रिपीट। हर वर्ड लास्ट वर्ड पर डिपेंडेंट था, और यहीं दो बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम थी स्पीड। हर वर्ड को प्रोसेस करने के लिए पिछले वर्ड का वेट करना पड़ता था, तो पूरा काम एक लाइन में एक के बाद एक चलता था, कुछ भी पैरेलल में एक साथ नहीं हो सकता था। ये छोटी सी टेक्निकल बात लगती है, बट यही आगे चलकर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनेगी। दूसरी प्रॉब्लम और भी सीरियस थी। जैसे जैसे सेंटेंस लंबी होती, मॉडल शुरुआत भूलने लगता था। पूरे सेंटेंस का मतलब उस एक छोटे वेक्टर में ठीक से फिट नहीं हो पाता था, एंड दूर के दो वर्ड्स के बीच का कनेक्शन स्लोली लॉस्ट हो जाता था। एक सेंटेंस लीजिए, द एनिमल डिडंट क्रॉस द स्ट्रीट बिकॉज इट वॉज टू टायर्ड। ये इट किसके लिए है, एनिमल या स्ट्रीट? हम तुरंत समझ जाते हैं कि एनिमल, क्योंकि स्ट्रीट थकती नहीं। बट एक RNN के लिए जिसने एनिमल कई वर्ड्स पहले देखा था, ये कनेक्शन बनाना रियली मुश्किल था। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, अटेंशन का आइडिया इस पेपर की इन्वेंशन नहीं था। 2014 में कुछ रिसर्चर्स ने RNN के ऊपर अटेंशन को एक हेल्पर की तरह जोड़ दिया था, ताकि मॉडल इनपुट के अलग अलग हिस्सों पर ध्यान दे सके। इससे ट्रांसलेशन थोड़ी बेहतर हुई, बट RNN अभी भी पीछे सीक्वेंस में स्लो चल रहा था। तो अटेंशन एग्जिस्ट करता था, बट हमेशा RNN के साथ बंधा हुआ था। और ठीक इसी पॉइंट पर इन 8 लोगों ने एक ऐसा सवाल पूछा जो उस वक्त की थिंकिंग के बिल्कुल अगेंस्ट था। सवाल ये था, अगर अटेंशन इतनी यूजफुल है तो RNN को रखे ही क्यों? क्यों ना रिकरेंस को, ये पूरा एक एक वर्ड वाला सिक्वेंशियल सिस्टम कंप्लीटली हटा दिया जाए और मॉडल सिर्फ अटेंशन पर खड़ा किया जाए? इसी सवाल से आया पेपर का टाइटल, अटेंशन इज ऑल यू नीड। और इस नए डिज़ाइन को नाम मिला द ट्रांसफॉर्मर। अटेंशन एक्चुअली करता क्या है? बस इतना, ये मॉडल को पूरा सेंटेंस एक साथ देखने देता है और हर वर्ड को डिसाइड करने देता है कि उसे समझने के लिए बाकी कौन से वर्ड सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। वापस उसी सेंटेंस पर चलते हैं। जब मॉडल इट तक पहुंचता है, अटेंशन उसे पूरी लाइन एक साथ देखने देता है, और ट्रेनिंग के थ्रू वो खुद सीख जाता है कि इट का सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एनिमल के साथ है। ये रूल किसी ने मैन्युअली नहीं लिखा, मॉडल ने खुद एग्जाम्पल से सीख लिया। यही अटेंशन का कोर है। अंदर से ये कैसे होता है? इसे एक सर्च की तरह सोचिए। हर वर्ड 3 चीज़ें बनाता है, एक क्वेरी, एक की, एक वैल्यू। क्वेरी वो सवाल है जो वर्ड पूछ रहा है, मुझे समझने के लिए क्या रिलेवेंट है। की वो टैग है जो हर दूसरा वर्ड दिखाता है, ये मैं ऑफर करता हूँ। और वैल्यू वो असली इंफॉर्मेशन है जो वो वर्ड रखता है। मॉडल हर वर्ड की क्वेरी को बाकी सारे कीज से कंपेयर करता है, जिसकी की सबसे ज़्यादा मैच करती है उसकी वैल्यू को सबसे ज़्यादा वेट मिलता है। इट की क्वेरी एनिमल की की से मैच करती है और एनिमल का मीनिंग इट में फ्लो कर जाता है। जब एक सीक्वेंस के वर्ड्स एक दूसरे को ऐसे देखते हैं तो उसे कहते हैं सेल्फ अटेंशन। यही ट्रांसफॉर्मर का इंजन है। पेपर के अंदर ये मैच एक्चुअली एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, क्वेरी और की का डॉट प्रोडक्ट, जो मेजर करता है कि दो वेक्टर्स कितने सिमिलर हैं। उन स्कोर्स को एक फैक्टर से डिवाइड किया जाता है ताकि नंबर स्टेबल रहें, इसीलिए इसका पूरा नाम है स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन। फिर एक सॉफ्टमैक्स उन स्कोर्स को प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट करता है और वैल्यूज का वेटेड सम निकालता है। फिर एक और लेयर, मल्टी हेड अटेंशन।
एक अटेंशन लेयर काफी नहीं। ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर मॉडल में 8 हेड्स एक साथ चलते थे। हर हेड सेंटेंस को अलग अलग एंगल से देखता है। कोई ग्रामर का रिलेशनशिप पकड़ता है, कोई मीनिंग को, कोई किसी और पैटर्न को, और फिर सब रिजल्ट्स को कंबाइन कर दिया जाता है। बट रिकरेंस हटाने से एक चीज खो गई थी, वर्ड ऑर्डर। आरएनएन को पता होता था कौन सा वर्ड पहले आया, क्योंकि वो सीक्वेंस में पढ़ता था। ट्रांसफॉर्मर तो सब एक साथ देखता है, इसलिए उसे वर्ड ऑर्डर का आइडिया नहीं। इसका सॉल्यूशन था पोजिशनल एनकोडिंग। हर वर्ड के साथ एक सिग्नल जोड़ा जाता है जो उसकी पोजीशन बताता है। सेल्फ अटेंशन, मल्टी हेड अटेंशन, पोजिशनल एनकोडिंग, बीच में सिंपल फीड फॉरवर्ड लेयर्स एंड रेसिडुअल कनेक्शंस जो ट्रेनिंग को स्टेबल रखते हैं। ये सब मिलकर बनाते हैं ट्रांसफॉर्मर। एनकोडर साइड इनपुट को समझता है, डिकोडर साइड आउटपुट बनाता है। ये था वो ब्रेक थ्रू। बट इसका असली इम्पैक्ट अभी तक छुपा हुआ था, खुद ऑथर्स से भी। ऑथर्स का गोल क्लियर था, ट्रांसलेशन बेहतर करना, और उसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। ट्रांसफॉर्मर ने कई ट्रांसलेशन बेंचमार्क बीट कर दिए, वो भी कम ट्रेनिंग टाइम में। बट जिस चीज ने हिस्ट्री बदली वो ये रिजल्ट नहीं था, वो एक साइड इफेक्ट था जिससे शायद शुरू में खुद टीम भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। याद कीजिए, आरएनएन सीक्वेंशियल थे, इसीलिए स्लो थे। अब उल्टा देखिए, ट्रांसफॉर्मर ने रिकरेंस हटा दी, मतलब पूरी सेंटेंस को अब एक साथ पैरेलल में प्रोसेस कर सकते हैं। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, अटेंशन का पूरा कैलकुलेशन अपने कोर में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, नंबर्स के बड़े ग्रिड्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। और जीपीयूज, वही ग्राफिक्स चिप्स, इसी एक काम में सबसे फास्ट है। मतलब ट्रांसफॉर्मर का डिजाइन उस हार्डवेयर के लिए परफेक्टली बना था जिसे आरएनएन कभी ठीक से यूज कर ही नहीं पाए। इसका रिजल्ट ये हुआ, जैसे ही ट्रेनिंग फास्ट और एफिशिएंट हुई, एक पैटर्न सामने आया। ट्रांसफॉर्मर जितना बड़ा बनाओ, ज्यादा लेयर, ज्यादा डेटा, ज्यादा कंप्यूट, उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही प्रिडिक्टेबली बेहतर होती गई। इस पैटर्न को बाद में स्केलिंग लॉस का नाम मिला। एक तरह से ये एक फॉर्मूला बन गया, मॉडल बड़ा करो, कैपेबिलिटी बढ़ेगी। रिकरेंस हटाने का वो एक डिसीजन ना सिर्फ एक ट्रांसलेशन सॉल्व कर गया, बल्कि अनजाने में वो रास्ता खोल गया जहां से आज पूरा एआई निकला। इसके बाद जो हुआ वो एक चेन रिएक्शन था, और यहाँ कहानी दो रास्तों में स्प्लिट हो जाती है। ट्रांसफॉर्मर के दो हिस्से थे, एनकोडर और डिकोडर। दुनिया ने दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में लिया। 2018 में गूगल ने एनकोडर वाले हिस्से को लिया और बनाया बर्ट। बर्ट का काम था एक लैंग्वेज को डीपली समझना। वो सेंटेंस को एक साथ दोनों डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट देखकर कॉन्टेक्स्ट निकालता था। गूगल ने इसे अपनी सर्च में लगा दिया। आपने शायद नोटिस नहीं किया, बट उसी दौर से आपकी सर्चेस बेहतर समझी जाने लगी। दूसरी तरफ एक तब तक छोटी सी कंपनी ओपन एआई ने डिकोडर वाले हिस्से पर फोकस किया और शुरू की जीपीटी सीरीज। जीपीटी का काम थोड़ा अलग था, एक वर्ड प्रेडिक्ट करके टेक्स्ट आगे बढ़ाना। अगला वर्ड क्या होगा, इसे कहते हैं ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन। यही वो चीज है जो चैट जीपीटी को एक के बाद एक सेंटेंस लिखने देती है। और फिर वही स्केलिंग वाला पैटर्न काम कर गया। जीपीटी 2, फिर जीपीटी 3, हर वर्जन पहले से कई गुना बड़ा, और हर बार वो पैटर्न सच होता गया। बड़ा मॉडल, ज्यादा जनरल कैपेबिलिटी। नवंबर 2022 में ओपन एआई ने इस टेक्नोलॉजी को एक सिंपल चैट बॉक्स में डाला, चैट जीपीटी। जिस चीज पर लैब्स में 5 साल काम हुआ था, वो एक रात में हर फोन, हर ब्राउजर, हर क्लासरूम तक पहुंच गई। और ये टेक्स्ट पर नहीं रुका, वही ट्रांसफॉर्मर आगे चलकर इमेजेस समझने लगा, ऑडियो, वीडियो, यहाँ तक कि प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। आज जीपीटी हो, जेमिनाई या क्लॉड, सब एक ही नींव पर खड़े हैं, और वो नींव 2017 के वो 8 पेजेस। इस पूरी कहानी की शायद सबसे बड़ी बात यह है, जो चीज दुनिया को सबसे ज्यादा बदलती है वो अक्सर उस वक्त उतनी बड़ी नहीं दिखती। 2017 में ये बस एक ट्रांसलेशन पेपर था, एक कॉन्फ्रेंस में आए हजारों पेपर में से एक। खुद ऑथर्स को भी पूरा अंदाजा नहीं था कि उनके हाथ में क्या है। अटेंशन इज ऑल यू नीड शायद एआई का फाइनल आंसर ना हो। खुद ऑथर्स मानते हैं कि इससे आगे कुछ बेटर आना चाहिए, बट आज का पूरा एआई जिस नींव पर खड़ा है वो यही 8 पेजेस है।